नूर, रुहान की अम्मी तो यहीं आ रही है। अगर उन्होंने मुझे इस बैग के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। नूर, नूर, खुदा खैर करे, ये क्या है ये सब? आजकल की लड़कियां भी ना खुद तो मुंह झाड़ सर पहाड़ घूमती रहती है, तन बदन का होश नहीं रखती। कमरे की हालत तो देखो, क्या करके रख दिया इन लोगों ने, मानो जैसे कोई आंधी आके गुजरी। कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन है यहाँ? नूर, आवाज तो यही कहीं से आई थी। पता नहीं क्या होता रहता है इस घर में। ये कायनात चुपचाप कहाँ निकल रही है? कहीं अपने आशिक के साथ भागने के चक्कर में तो नहीं है? ये बात तो हीना को बतानी पड़ेगी। हीना को भी तो पता चले कि उसकी बेटी क्या गोली खिला रही है। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हीना के दिल पे चोट लगेगी और यही तो मैं चाहती हूँ कि हीना सदा दुखी रहे। भाग जा कायनात, भाग जा। इस घर में थोड़ा सा तो तमाशा हो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। या फिर एक और काम हो सकता है। तुम दोनों एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम दोनों के नजरिए जुदा होंगे, मगर खुद को एक दूसरे से कभी जुदा मत होने देना, वरना ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी एक नहीं होने देगी। हालात ने अगर इजाजत दी तो मैं अपने भाई के लिए दुल्हन का हाथ मांगने बहुत जल्द आऊंगी। दुआ मेरी प्यारी दुआ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के ताबूत पे आखिरी कील लगने वाली है। या मौला, ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। बस एक बार ऑफिस के पास पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। रुहान, बेटा बाजार चल रहे हो ना मेरे साथ? इस बुढ़िया को भी अभी आना था। कहाँ रह गए बेटा? कहीं ये कायनात को देख ना ले, मुझे कुछ करना होगा। अम्मी, गजल, अम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है थोड़ी देर बात करते हैं, मुझे बाजार जाना है। एक मिनट रुकिए अम्मी, मैं आ रही हूँ। अम्मी बहुत जरूरी। या अल्लाह, अरे अम्मी, या अल्लाह अम्मी, अम्मी चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, अचानक से सर दर्द होने लगा। अचानक बिल्कुल नहीं हो रहा है। दिन रात इतनी परेशान रहेगी तो और क्या होगा? थोड़ा ख्याल अपना भी रखा कर बेटा। चल कमरे में चल के आराम कर। आप भी चलिए ना। बहुत खूब कायनात, तुम अकेली नहीं गई हो, तुम्हारे साथ इस मनहूस खानदान की इज्जत भी गई है। अब दुआ और हैदर के रिश्ते को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता।
मौला क्या करूं? रोहान, क्या बात है भाभी, आप तोप हो, इस दुनिया की आखिरी होप हो, खाई में गिरने से बचाने वाली रोप हो। मैं तो सोच रहा हूँ घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दूं और उस पर लिखवा दूं, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली दुआ हैदर अख्तर यहीं रहती है। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। रोहान, हाँ, मैं जिसे आप अपना भाई कहा करती थी। भाई तो दूर, मैं एक अच्छे देवर होने का फर्ज तक नहीं निभा पाया। हो सके तो भाभी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, मैं पता नहीं नासमझी में। भाभी, ये कैसे हुआ भाभी? आपको कितना खून बह रहा है आपका? क्या हालत बना रखी है आपने ये? भाभी, किसने किया ये? भाभी, क्या हुआ क्या यहाँ पे? भाभी प्लीज मुझे बताइए, किसने आपके साथ ये सलूक किया? मुझे बाहर से आपकी आवाज आई, मैंने ताला तोड़ा, अंदर आके देखा तो सिर्फ मैं नहीं टूटा हूँ, मुझसे ज्यादा नाजुक तो आपकी हालत लग रही है भाभी। इस सबका जिम्मेदार मैं हूं भाभी। काश मैंने वक्त रहते सब चीजों को समझ लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कितना गलत सलूक किया, अपनी सीक्रेट लॉकर को जान से मारना चाहा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। फिलहाल माफी तलाफी का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत का साया है। भाभी, कैसी मुसीबत भाभी? मैं रास्ते में तुम्हें सब बताती हूँ, फिलहाल चलो मेरे साथ, चलो। हाँ हाफिज। कायनात, अपना फोन घर छोड़ के आना, फोन को साथ में मत लेके आना। पर क्यों? कायनात, फोन के जरिए घर वाले हमारी लोकेशन पता कर सकते हैं। जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, मैं नहीं लाऊंगी साथ में। भाईजान, अम्मी, अब्बू, दादी, अम्मी मुझे माफ कर देना, लेकिन अम्मी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और मैं हाफिज के बिना नहीं जी सकती।
हाफिज। अम्मी कायनात घर से निकल चुकी है, मेरी बताई हुई जगह पे जल्दी पहुंचने वाली है। बहुत खूब मेरे शेर। अब शुरू होता है खेल का दूसरा हिस्सा। रूहान, रूहान, अरे कहाँ चला गया? ये कमबख्त हमीदा क्यों फोन कर रही है मुझे? कहीं अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए तो नहीं फोन कर रही? बोलिए हमीदा बेगम, आज मेरी याद कैसे आई आपको? कहीं अपनी बेटी के गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने के लिए तो मजबूर नहीं हो गई आप? माफी मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब अब तुम्हारे नसीब से बंध गए हैं ना। मेरी बेटी तो नेक है, रोना धोना तो उसके हिस्से में आता है जिसकी बेटियां तुम्हारी कायनात जैसी हो, जो खानदान की इज्जत का जनाजा अपने कंधे पर लेकर निकले और अपने आशिक के साथ भाग जाएं। अपनी हद में रहो तुम हमीदा, क्या बक रही हो? आवाज नीची रखो हिना। एक घर से भागी हुई लड़की की माँ हो तुम। ऊंची आवाज तुम्हें जेब नहीं देती। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी ऐसी गिरी हुई हरकत हरगिज नहीं कर सकती। कायनात, कायनात! लो जितना मर्जी चिल्ला लो, मगर कोई जवाब नहीं आएगा हिना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस औलाद पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा हो वही खानदान की नाक कटवाती है। हिना बेगम, तुम तो दुआ करो कि खुदा मुझ में रहम पैदा करे, वरना तुमने जो सलूक मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसका कसास लेने पर आ गई तो सोच लो तुम्हारी फूल सी बच्ची का क्या हाल होगा। मैं उसे अपने घर की बहू बना लूंगी या दहलीज की धूल बनाकर रखूंगी। तुम तो हो ही ठुकराई हुई औरत, सोच लो फिर तुम्हारी बेटी भी इसी नाम से जानी जाएगी। मेरी दुआ के साथ तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी बेटी के साथ मैं उससे भी बदतर सलूक करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे हिना बेगम, हमीदा की बेटी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। तुम सोच भी नहीं सकती इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया है ना तुमने, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ। हमीदा, मेरी कायनात घर में ही होगी। वो मेरे पेट में खंजर नहीं भोग सकती। कायनात, 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 कायनात! सकीना यहाँ। जी कायनात बेबी को देखा कहीं? नहीं। जाओ ढूंढो उसे। कायनात! बेगम, बेगम क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ? राज साहब, हमारी कायनात। क्या हुआ कायनात को? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो। क्यों इतना चीख रही हो? जब इतना गला ही फाड़ रही हो तो फिर बता भी दो, हुआ क्या है कायनात के साथ? जिस बात का डर था वही हुआ है अम्मी। मालूम था, मुझे मालूम था कि ये लड़की एक दिन हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाएगी और उसने वही किया। उससे भाग गई है वो उस लपक के गुंडे हाफिज के साथ। अम्मी, क्या कह रही हैं आप? मेरी कायनात ऐसा नहीं कर सकती।
अल्लाह की मार पड़े मुझे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। है तू कायनात मेरी बच्ची है, मेरा खून, मैं उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी मेरी जान? मेरी दुआ के साथ तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी बेटी के साथ मैं उससे भी बदतर सलूक करूंगी। ये सब उस हमीदा का कराया हुआ है। उसी ने अगवा करवाया है मेरी कायनात को। अभी भी फोन पे हमीदा मजाक उड़ा रही थी मेरा, धमका रही थी मुझे। मैं उसे अपने घर की बहू बना लूंगी या दहलीज की धूल बनाकर रखूंगी। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस हफीज ने अगवा कर लिया मेरी बेटी को। वो दोज़ख में जलेगा, उसे जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी। अरे हिना, संभालो खुद गई। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अब। हैदर, फोन कर और पता लगा कायरत कहाँ है। नूर, तुम भी फोन लगाओ। फोन नहीं लग रहा है। क्या? अब क्या होगा? कहाँ होगी हमारी बच्ची? मेरी बहन तो बहुत समझदार लड़की है। कायनात ने ऐसा कदम कैसे उठाया? कायनात ने कदम खुद नहीं उठाया है हैदर। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ हैदर कि कायनात को ये कदम उठाने पर मजबूर दुआ ने किया है। दुआ ने ही उसे गुमराह किया है और दुआ की वजह से ही कायनात ये घर छोड़कर गई। चुप कर मनहूस, खबरदार तूने फिर अपनी गंदी जुबान से दुआ का नाम भी लिया तो। दादी अम्मी, आप मुझे चाहे कितना भला बुरा कह लीजिए, इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस घर की इज्जत पर दाग दुआ ने ही लगाया है। आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? रुक जाइए, ये देखिए, ये है कायनात का फोन। कायनात का फोन। और वो ये फोन पीछे छोड़कर गई है ताकि कोई भी उसका पता ना लगा सके। ये देखिए, कायनात ने आखिरी बार दुआ को फोन किया है। जिसका मतलब साफ साफ है कि दुआ ने कायनात को गुमराह किया है। कुछ करो, जाओ जाकर ढूंढो अपनी बहन को, पुलिस को इत्तला करो और वो दुआ, उसकी अम्मी और उस कमबख्त हफीज को पुलिस के हवाले करो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता दुआ। हैदर, हाफिज और कायनात की मोहब्बत पाक है, उन्होंने अपनी हदें पार नहीं की है। हैदर, हैदर मेरी बात मानिए, हाफिज और कायनात एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कायनात को हफीज के साथ भागने पर दुआ ने ही मजबूर किया है। दुआ ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर हमसे बदला लिया है। मेरी बददुआ है, दुआ कभी खुश नहीं रहेगी।
उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। वो दुआ तो गैर है, लेकिन कायनात मेरा खून है, मेरी बच्ची। इसने मेरी ही पीठ में खंजर भोंका है। ऐलान कर दो खानदान में, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी उसके लिए। बस कीजिए अम्मी, होश में आइए। क्या आपको अंदाजा भी अब क्या बात कर रही है, किसके बारे में क्या कह रही है? आप कायनात के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? दुआ के बारे में ऐसे बातें कैसे कर सकती है? तुम्हारी गैरत पर मिट्टी पड़ गई है क्या है तू? भाग गई तुम्हारी बहन। अम्मी चुप हो जाए। तुम चुप रहो, मातम मनाओ मेरे साथ, मातम। मातम करना बंद कीजिए अम्मी। कोई भी लड़की खुद घर से कभी नहीं भागती। उसे भगाने वाले, उसे मजबूर करने वाले घर वाले होते हैं, जिसे आपने मेरी बहन कायनात को मजबूर किया है। अगर आपने कायनात पे दबाव नहीं डाला होता हफीज से रिश्ता तोड़ने के लिए, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। क्या बोल रहे हो मेरी जान? मैंने अपनी बेटी को बचाना चाहा तो मैं गुनहगार हो गई। मुझे फिक्र थी अपनी बच्ची की, इसीलिए तो मैं उसे उस गुंडे लफंगे हफीज से मिलने के लिए रोक रही थी। हफीज गुंडा बदमाली नहीं है अम्मी। और आपने क्यों रोका था बताइए? क्यों रोका था उसे? गलत कर रहे हैं हैदर। जवान बेटी घर से भाग गई है और आप है कि अम्मी पर इल्जाम लगा रहे। अम्मी पर क्या बीत रही होगी वो सिर्फ अम्मी जानती है। हैदर, इसमें किसी की गलती नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ दुआ की है। एक बार सोचिए, उस दुआ ने हमारी कायनात के कितने कान भरे होंगे कि कायनात ने एक बार तक नहीं सोचा कि उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इस घर की इज्जत का क्या होगा। एक लफ्ज नहीं सुनना इसके बाद मुझे। यहाँ मेरे खानदान की इज्जत दांव पर लगी है और तुम सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में उलझे हुए हो। लेकिन अब्बू, मैंने गलत क्या कहा है? तुम औरतें अपनी किलकिल अपने पास रखो। और हैदर, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम कायनात को ढूंढो और रोको उसे। सुभान अल्लाह, हीना बाजी की जवान बेटी भाग गई। बस ये खुशी देखनी बाकी थी। इस आग में घी डालना तो बनता है। खुदा खैर करे। बताओ भला, घर की इज्जत को ताक पे रख के कायनात घर से भाग गई? ये अल्लाह, मुंह काला उसने किया है, मगर अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। उसकी काली करतूत की वजह से अब मेरी बच्ची नूर के लिए रिश्ते नहीं आएंगे। हीना बाजी की बेटी के काले कारनामे मेरे बच्चों को ले डूबेंगे। यहाँ मैं सारा इल्जाम हुआ पे लगाने के चक्कर में हूँ और ये कुल्लू की बच्ची अपना अलग ही राग अलापने बैठ गई। बर्बाद हो गई नूर, मेरी बच्ची तो तबाह हो गई, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे मौला, कायनात का इस घर से भागना इस घर की इज्जत के ताबूत पे आखिरी कील है। अगर हैदर पहले ही दुआ को तलाक देकर हम सबसे दूर कर देता तो आज हमें इस दिन का मुंह ही नहीं देखना पड़ता। बस करो गुलनाज। आप बस कीजिए मियां। मैं तो पहले कहती थी ना आपसे
बचपन से ही अगर कायनात को मदरसे भेज दिया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज वो मुंह नहीं काला करवाती। और कोई अगर मुझे ऐसा ताना देता तो मैं तो खुदकुशी कर लेती। बस करो गुलनार। मियां, मैं इन सब बातों से जरूरी हमारे लिए है कायनात को ढूंढना। ढूंढना क्या है अब्बू? हैदर से कहिए अपने प्यारे साले साहब को फोन कीजिए और वो बता देगा कि कायनात कहाँ है और क्या कर रही है। मेरा प्लान काम कर गया। अब हैदर तुआ के रिश्ते की पूरी तरह से खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।